जैसे कोई काम ए है, ए 15 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 10 दिन में कर लेता है, सी उसी काम को 12 दिन में कर लेता है ना। तो ये एक एक दिन, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, फिर उसके बाद ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, माने ये तीनों क्रमशः बारी बारी से काम करते हैं एक एक दिन। तो काम कितने दिनों तक चलता है? पहला प्रश्न यहाँ से उठेगा। दूसरा ये भी कह सकता है यदि ए एक दिन बी की सहायता और एक दिन सी की सहायता ले तो काम कितने दिनों तक चलेगा, है ना। ऐसे भी प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होता है क्या? सबसे पहला काम हमारा एलसीएम लेना। हर सवाल हम इसी नियम से बताए हैं। सबसे पहला काम हमारा एलसीएम माने वह संख्या जो तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए पूर्णतः। तो हम यहाँ पर देखें 60 जो एलसीएम होता है इसी को, इसको क्या मानते हैं? इसको ये मान करके चला करें कि इतनी ही वस्तुएं बनाना है। क्लियर है? अब यहाँ पर 15 चौके 60 कहने का मतलब जो ए है एक दिन में 4 वस्तुएं बनाता है, जो बी है 10 छक्का 60 माने बी जो है एक दिन में 6 वस्तुएं बनाता है। सी जो है एक दिन में कितनी बनाएगा? तो सी 12 पंजे 60 माने एक दिन में 5 बनाता है। पहला क्वेश्चन हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि यदि ये तीनों एक एक दिन बारी बारी से काम करते हैं, कहने का मतलब ए एक दिन काम करता है, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। शुरुआत अगर ए से होती है तो ये काम कितने दिनों तक चलेगा, है ना। पहला प्रश्न यहाँ से तो समझना। यहाँ पर अगर पहले दिन जो है कि ए आएगा और 4 वस्तुएं बनाएगा, दूसरे दिन बी आएगा 6 बनाएगा, तीसरे दिन फिर ए आए और सी आएगा 5 वस्तुएं बनाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 3 दिन का समय लगा और 3 दिन के समय में कितनी वस्तुएं बन करके तैयार हुई? 15 वस्तुएं बन करके तैयार हो गई। क्लियर है? 3 दिन में 15 वस्तुएं बन करके तैयार हो गई। हमें बनाना कितना है? 60 वस्तुएं। कितनी बनानी है? 60 वस्तुएं बन जाएंगी तो समझ लेना कि पूरा का पूरा काम फाइनल हो गया है। तो 15 के जरिए हमें 60 तक पहुंचना है। 15 में क्या करें कि 60 हो जाए? तो देखा हमने 4 से गुणा होता है तो 60 होता है। तो यहाँ पर जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं से जो संबंध हो वही दिन का दिन से करना है। 15 में क्या किए हैं कि 60 आ गया है, वही प्रक्रिया इस 3 में कर दे, तुम्हारा जवाब तुम्हारे सामने होगा। इसका 4 गुना 60 है तो इसका 4 गुना 3 चौक 12। यह तुम्हारा पहला प्रश्न, माने कुल जो काम है वह 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा। बात क्लियर? फिर यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर ये हुआ। अगला प्रश्न यहाँ पर समझ लेते हैं। यदि एक दिन जो है ए बी की मदद ले, अगले दिन जो है ए व सी की मदद ले, अगर यही क्रम जारी रहे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? प्रश्न ये होता है। तो अब हमको करना क्या है भाई? ए हरदम काम कर रहा है लेकिन बी और सी एक एक दिन के अंतराल में कर रहे हैं। एक दिन बी, फिर एक दिन सी, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, लेकिन ए हरदम काम कर रहा है। तो पहला दिन जब आया तो ए 4 बना रहा है तो बी 6 बना रहा है, तो कुल मिलाकर के पहले दिन में 10 वस्तुएं बन गई। दूसरा दिन जब आया तो ए 4 बना रहा है और सी 5 बना रहा है, तो कुल मिला के 9 वस्तुएं बन गई। कहने मतलब 2 दिन में कितनी वस्तुएं बन करके तैयार हो गई? 2 दिन में 19 वस्तुएं बन करके तैयार हुई। बात क्लियर हुई? अब 19 के जरिए हमें 60 वस्तुएं बनाना है। 19 वस्तुएं बन करके तैयार हुई। हमको करना क्या है? 19 के सहारे हमें 60 तक पहुंचना है। 19 का पहाड़ा 60 से ज्यादा ना हो। 19 दूना 38, 19 तिया 57। माने क्या किए तो 57 आया। 3 से गुणा, तो 3 से गुणा यहाँ पर भी कर देते हैं। 3 दूनी 6। 6 दिन में 57 वस्तुएं बन करके तैयार हो जाएंगी। हमें बनाना क्या है? 60 वस्तुएं। 6 दिन में 57 वस्तुएं बन करके तैयार होगी। अभी बची कितनी वस्तुएं हैं? 3 वस्तुएं। और 3 वस्तुएं बारी किनकी होगी? ए और बी की होगी। और ए और बी की क्षमता क्या है? एक दिन में 10 वस्तुएं बनाते हैं बटा 10, अर्थात पूरा काम जो है 6 सही 3 बटा 10 दिनों में समाप्त होगा। बात नहीं समझ में?
नहीं बात समझ में आई? फिर एक बार दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, फिर एक बार दूसरा प्रश्न ले लेते हैं और समझते हैं। बारी बारी वाले प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसको विधिवत समझना और विधिवत पढ़ना, और पहले समझ लो फिर हम जो है कि एक स्पीड में क्वेश्चन को हल करवाते हैं, है ना। चलिए, प्रश्न है कि किसी काम को x जो है x 18 दिनों में करता है, जो y है वह जो है कि 24 दिनों में करता है। चलो, z जो है इसी काम को 12 दिनों में करता है। यदि x y z एक एक दिन काम करते हैं तब यह काम कितना दिन में समाप्त होगा। तो पहला काम तुम्हारा है इनका एलसीएम लेना, है ना। इनका एलसीएम 72 हुआ। पहली बात समझ में आई? क्लियर है? बात समझ में आई? हर सवाल में ऐसा ही तुम्हें करना है। 72 वस्तुएं बन जाएंगी तो समझ लेना पूरा काम हुआ है। x जो है 18 चौके 72, कहने का मतलब है एक दिन में 4 वस्तुएं बनाता है। 24 तिया 72, इसका मतलब y जो है एक दिन में 3 वस्तुएं बनाता है। 12 छंग 72, z जो है एक दिन में 6 वस्तुएं बनाता है। अगर बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, कहने का मतलब एक दिन x करे, फिर अगले दिन y, फिर z, फिर x, फिर y, फिर z, तो यह पूर्ण काम कितने दिनों में हो जाएगा। तो देखें, पहले दिन जो होगा, पहला दिन x आएगा और 4 वस्तुएं बनाएगा। अगले दिन जो है कि दूसरा जब दिन आएगा तो उसमें y आएगा, y 3 वस्तुएं बनाएगा। तीसरे दिन z आएगा और जो है कि वह 6 वस्तुएं बनाएगा। इस तरह से 3 दिन का समय बीता या नहीं। और 3 दिन के समय में क्या हुआ? 6 3 9 4 13 वस्तुएं बन करके तैयार हो गई। लेकिन हमें करना क्या चाहिए था? हमें 72 वस्तुएं बनाना है, 13 वस्तुएं नहीं बनानी है। 13 वस्तुएं 3 दिन में। अब 13 के सहारे 72 तक पहुंचना है। 13 चौके 52, तो 13 चौके 52, तो 13 पचे, है ना। और 13 छंग 78 ज्यादा हो रहा ना, तो हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं? 13 5 बार पहाड़ा पढ़े तो 13 पचे 65 वस्तुएं कितने दिन में? तो हमने देखा इसका 5 से गुणा, तो 5 से गुणा इधर कर देते हैं, है ना। 5 से गुणा करेंगे तो हमें बनाना है 72 वस्तुएं, और बन करके तैयार हुई 65 वस्तुएं। अभी कितना बचा है बनाना? 7 वस्तुएं अभी बचा है ना। अब लास्ट बारी इसकी होती है तो शुरुआत इससे होती है, और शुरुआत होती है तो 16वें दिन ए जाएगा और वह 4 वस्तुएं बनाएगा। 16वें दिन एक्स जाएगा, है ना, और 4 वस्तुएं बनाएगा। इसका मतलब 16 दिन में कितनी वस्तुएं बन करके तैयार हो गई? अब बची कितनी वस्तुएं बनाना? 3 वस्तुएं। 3 वस्तुएं बनाना बचा है। बनाएगा कौन? y। अगला दिन y आया, 17वें दिन y आया और वो 3 वस्तुएं बना डाला। तो कहने का मतलब है 17 दिन में कितनी वस्तुएं बन करके तैयार हुई? तो 72 वस्तुएं बन करके तैयार हुई। बोलो, अब भी कठिन लगा ये प्रश्न? अगर कठिन नहीं लगा है तो फिर, है ना, नहीं, इसी का दूसरा भी जो है कि क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे प्रश्न ये भी कह सकता है कि एक से एक दिन y के साथ, अगले दिन z के साथ कार्य करता है तो काम कितने दिनों तक चलता है ना। ये भी तो प्रश्न हो सकता है। चले फिर जो है कि देखते हैं। सारी प्रक्रिया तुम्हारी वही होंगी, लेकिन हुआ क्या? पहले दिन की प्रक्रिया क्या थी? पहले दिन की प्रक्रिया थी कि x जो है y के साथ काम कर रहा है। पहले दिन की जो प्रक्रिया थी, x जो है y के साथ काम कर रहा है। अब x जाएगा 4 बनाएगा, y जाएगा 3 बनाएगा, तो उस पहले वाले दिन में कितनी वस्तुएं बन करके तैयार होंगे? 7 वस्तुएं। जब दूसरा दिन आएगा तो कौन कौन रहेगा? x और z रहेगा।
और एक्स और जेड रहेगा तो एक्स बनाएगा 4, जेड बनाएगा 6, तो कुल मिला करके 6 4 10। तो कुल मिला करके 2 दिन का समय बीता है ना, 2 दिन का समय बीता है। अच्छा 2 दिन के समय में 2 दिन में वस्तुएं बनी कितनी, तो 17। क्लियर है। और 17 के सहारे अब 72 तक जाना है। बोलो 72 तक जाना है तो 17 का पहाड़ा 72 से ज्यादा ना हो। 17 चौके 68 वस्तुएं, माने इसको 4 से गुणा किए तो 68, तो 4 से गुणा कर दो भाई इसको, 4 दूनी 8, माने 8 दिन में 68 वस्तुएं बन जाएंगी। अब बची कितनी वस्तुएं, 4 वस्तुएं, और 4 वस्तुएं बारी किसकी होगी, इसकी। 4 वस्तुओं को बनाएगा कितने दिन में, ये 1 दिन में 7 वस्तुएं बनाता है, 7 वस्तुएं 1 दिन में। तो एक वस्तु कम दिन में कम के लिए भाग, और बनाना है 3 वस्तुएं, कितनी बची है 4, और 4 वस्तुएं ज्यादा दिन में ज्यादा के लिए। अर्थात ऐसा जब पॉइंट आता है तो जितनी वस्तुएं बचती हैं बनाना वह ऊपर रख देते हैं, बनाता कौन है उससे भाग कर देते हैं। जवाब रहेगा कि पूरा काम 8 सहित 4/1 दिन में समाप्त होगा। बोलो ये 7 दिन है ना, 7 दिन में समाप्त होगा। बोलो कहीं पर कोई दिक्कत है? चले फिर प्रश्न को हल करते हैं, है ना। लिखो क्या कितना है, 9 से 3/8। चले ठीक है भाई। कह क्या रहा है, एक ए है और दूसरा बी है और तीसरा सी है। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को 10 दिन में करता है। और प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहला काम एलसीएम ले लेते हैं, है ना। 60 वस्तुएं बनाना है, और 60 वस्तुओं में क्या हुआ, ए जो है 1 दिन में 30 दूनी 60, ए जो है 1 दिन में 2 बनाता है, बी 20 23 60 कहने का मतलब 3 बनाता है, सी 1 दिन में 6 बनाता है। लेकिन काम ये कैसे करते हैं, कह रहा है पहले दिन ए जो है बी के साथ, अगले दिन सी के साथ, फिर ए के साथ, फिर सी के साथ। काम ऐसे हो रहा है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पहला जब दिन आया तो पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन ए और बी कर रहे हैं, तो ए जो है और बी, ए आया 2 बनाया और बी आया 3 बनाया, तो कुल मिलाकर के 5 वस्तुएं बनी कि नहीं बनी, बनी। जब अगला दिन आया, ये लगा करना नहीं है, ये तो अपने आप में समझ लेना है। अगले दिन जो है ए है और फिर जो है कि बी है, नहीं बी नहीं है, अगले दिन सी है। तो ए आया 2 बनाया, सी आया 6 बनाया, तो कुल मिलाकर के कितनी बन गई 8। तो कहने का मतलब है 2 दिन के समय में कितनी वस्तुएं बन करके तैयार हुई, 13। क्लियर है। 2 दिन में कितनी, 2 दिन में 13 वस्तुएं बन करके तैयार हुई। और हमको जाना कहाँ पर है, हमको जाना है 7 पर। तो 13 चौके 52, 13 पचे 65, ज्यादा हो जा रहा। तो 13 चौके 52, माने 4 गुना है 52, कहने का मतलब है 52 वस्तुएं लाने के लिए 4 से गुणा किए हैं 13 में, तो 4 से गुणा करके दिन ले आओ, 4 दूनी 8। कहने का मतलब है 8 दिन में 52 वस्तुएं बन करके तैयार हो जाएंगी। अब बची कितनी वस्तुएं बनाना, 8 वस्तुएं। 8 वस्तुएं बची हैं, तो 8 वस्तुओं को बनाएगा कौन, ए और बी मिल करके। तो ए और बी की तो क्षमता है कि एक दिन में 5 बनाए। अभी बाकी कितने हैं, 8, बाकी कितने हैं 8, लेकिन क्षमता है 5 की। तो ये जो है कि 9वें दिन क्या 5 बना डालते हैं, 9वें दिन 5 बना डालते हैं, तो 57 वस्तुएं बन करके तैयार हो गई कि नहीं। 9 दिन में 57 बन करके तैयार हो गई। अभी बची कितनी वस्तुएं, 3, और 3 में बारी किनकी है, ए और सी की। तो 3 वस्तुओं को बनाएगा ए सी, है ना, कुल मिलाकर के बटा 8। तो जवाब क्या रहा, 9 सही 3/8। ये कितने लोगों का जवाब था, आया था किसी का, आया, अब आया कि पहले आया था। चलो अच्छा, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न हल करते हैं। फिर देखिए सवाल क्या कह रहा है,
सवाल है कि ए जो है, ए और बी किसी काम को 9 दिन और 12 दिन में करते हैं। यही तो प्रश्न है, 9 दिन और 12 दिन में करते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? यही तो बात है। तो चले सबसे पहला काम इनका एलसीएम लेते हैं। 36, 9 चौके 36, 12 3 36। 36 वस्तुएं बनाना है जिनमें से ए 4 बनाता है एक दिन में, बी 3 बनाता है। बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? कहने का मतलब है पहले दिन ए आया और 4 बनाया, अगले दिन बी आया और 3 बनाया, फिर ए आएगा 4 बनाएगा, फिर बी आएगा फिर 3 बनाएगा, है ना? ऐसे ही तो पोजीशन है काम करने की। अब देखा गया तो एक दिन ये 4, अगले दिन ये 3, तो 2 दिन का समय बीता। 2 दिन का समय बीता कि नहीं? और 2 दिन में हुआ क्या? 2 दिन में हुआ क्या भाई? 2 दिन में हुआ क्या? 7 वस्तुएं बन करके तैयार हो गई। बची कितनी वस्तुएं? अभी तो बहुत सारी वस्तुएं बची हैं। तो 7 के सहारे हमें 36 तक पहुंच जाना है। 36 से आगे न जाओ। 7 25 35। क्या किए? 5 से गुणा। 5 से गुणा किए तो 35 आया। कहने का मतलब यहाँ पर 5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10। 10 दिन में 35 वस्तुएं बन जाएंगी। ये बात सब लोग जान रहे हो। बची कितनी वस्तु? 1। और एक वस्तु जब चक्रों की संख्या ऐसे बना लेते हैं तो लास्ट में जो है कि शुरुआत हम ए से करते हैं। बारी अब किनकी है? ए की। बची है कितनी वस्तु? 1 वस्तु बची है। और कौन बना रहा है? ए बना रहा है। ए से भाग कर देते हैं। जवाब तुम्हारा क्या रहा? 10 सही 1/4। बोलो आरती, कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा? बोलो जहाँ पे ना समझ में आया हो तो तुरंत बताओ। आ गया? चलें अगला प्रश्न हल करते हैं फिर। चलें सवाल पर ध्यान दिया जाए। देखो, एक ए है और दूसरा बी है, तीसरा सी है, 3 लोग हैं। यही तो बात कही जा रही। ए किसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में, और बी 30 दिन में, सी 60 दिन में। तो सबसे पहला काम है इनका एलसीएम लेना। इनका एलसीएम 60 होगा। तो 20 23 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। कोई दिक्कत यहाँ पर? कह रहा है ए इस काम को कितने दिन में करेगा यदि हर तीसरे दिन उसे बी और सी मदद करे तो। कहने का मतलब है पहले दिन ए अकेला काम किया, दूसरे दिन फिर ए अकेला काम किया, और फिर तीसरे दिन क्या हुआ? ए को बी और सी मदद के लिए आ गए। यही तो कह रहा है। तो पहले दिन ए बनाएगा 3 और दूसरे दिन ए बनाएगा 3 और तीसरे दिन मिल जाएंगे। तीसरे दिन तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। यही तो कह रहा है हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा मदद की जाए। तो ए बनाएगा 3, बी बनाएगा 2, सी बनाएगा 1। कुल मिलाकर के तीसरे दिन कितनी वस्तुएं बनी? 6 वस्तुएं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? 3 3 6 6 12 वस्तुएं बन करके तैयार हुई। और समय क्या लगा? 3 दिन का। 3 दिन में कितनी वस्तुएं बन करके तैयार हुई? 12 वस्तुएं बन करके तैयार हुई। तो अब 12 के सहारे हमें 60 तक पहुंचना, इसलिए 60 वस्तुएं बन जाए तो हमारा काम समाप्त हो जाए। तो 12 पंजे 60। क्या किए? 5 से गुणा। तो 5 से गुणा कर दो भाई, 3 पचे 15। जवाब क्या रहा? 60 वस्तुएं बनाने में इन तीनों को कितना दिन लगा? 15 दिन का समय लगा। आप बताओ कहाँ पे कठिन लगा सवाल? ये बोलो, है कुछ कठिनता इस सवालों में? हाँ, तो चलें फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है का और खा 2 लोग हैं, है ना? का और खा 2 लोग हैं। एक का है और दूसरा है खा। का किसी कार्य को
9 दिन में, और खा उसी काम को कितने दिन में? 15 दिन में, है ना। तो सबसे पहला काम हमारा इनका एलसीएम लेना है ना। तो 9 × 5 = 45, 15 × 3 = 45। कह रहे हैं यदि दोनों बारी बारी से काम करे और काम की शुरुआत का से हो तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो का आएगा, पहले दिन 5 बनाएगा, फिर अगले दिन खा आएगा 3 बनाएगा, तो समय कितना बीता? 2 दिन। और 2 दिन के समय में कितनी वस्तुएं बनी? 8 वस्तुएं। इसलिए पहले दिन 5, दूसरे दिन 3, 2 दिन में 8। अब 8 के सहारे कहाँ पहुंचना है? 45। तो 8 × 5 = 40, है ना। 8 × 5 = 40। क्या किए? 5 से गुणा। 5 से गुणा कर दो भाई, 5 दूनी 10। 10 दिन में 40 वस्तुएं बन गई। बनना कितना है? 45। बारी किसकी है? का की। और का की बारी है तो का एक ही दिन में क्या करेगा? 5 वस्तुएं बना देगा। तो कुल मिलाकर के इधर हुआ क्या? 11 दिन, और इधर हुआ क्या? 45 वस्तुएं, और 45 ही हमें बनाना था। 45 वस्तुओं को बनाने में कितना समय लगा? 11 दिन। जवाब हमारा क्या रहा? 11 दिन। क्या दिक्कत थी सवाल में? बोलो। हाँ, बस 40 से रुक गए। आगे भी बढ़ो। ठीक है, अगला प्रश्न। देखें क्या कह रहा है भाई। ए और बी और सी 3 लोग हैं। ए बी सी 3 लोग हैं। ए कितने दिन में काम को करता है? ए 20 दिन में करता है, और बी जो है कि 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 12 दिन में करता है ना। हो गया ना। अब सबसे पहला काम हमारा इनका एलसीएम लेना। कहाँ पर गलती होती है ये बात हमेशा ध्यान रखा करो। एलसीएम लिए, यहाँ तक सवाल को किए। 20 × 23 = 60 हुआ, 15 × 4 = 60 हुआ, और 12 × 5 = 60 हुआ, है ना। ये सब करके रखिए, है ना। अब क्या कहता है? एक काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? यदि एक दिन बी और सी मदद करे तो, है ना। बी और सी एकांतर क्रम में, माने एक दिन के अंतराल में काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो कहने का मतलब है पहले दिन ए और बी रहेंगे ना, पहले दिन ए और बी रहेंगे ना, तो ए बनाएगा 3, बी बनाएगा 4, तो कुल मिला के पहले दिन बनेंगे कितने? क्लियर हुआ। अगले दिन अब ए तो रहना ही रहना है, ए को रहना ही रहना है, लेकिन मदद कौन कर रहा है? सी। तो ए बनाएगा 3, सी बनाएगा 5, तो अगले दिन में क्या होगा? 8 बनेंगे। तो इस तरह से समय कितना हुआ? 2 दिन का। और इस 2 दिन के समय में कितनी वस्तुएं बन करके तैयार हो गई? तो 7 और 8 मिल करके 15। 2 दिन में 15 वस्तुएं बनी या नहीं बनी? और 2 दिन में 15 बनी तो हमें बनाना कितना है? 60। तो 15 के सहारे 60 तक पहुंचना है। क्या करा जाए? तो 15 × 4 = 60। 4 से गुणा करेंगे तो 60 होगा ना। तो 4 से गुणा कर डालो भाई, 4 दूनी 8। जवाब क्या रहा? 8 के बराबर। कहाँ पे 15, कहाँ पे 20 आ रहा? तो कहाँ पे गलतियां हो रही? धर्मवीर कहाँ पे गलती हो रही है? क्या नहीं आया बताओ, जहाँ पे ना समझ में आया हो बताया जाए। हाँ, गुड़ा क्या करी हो भाई, हम तो कर ही रहे हैं ना गुड़ा। बढ़िया ही कर रख लियो और अच्छे नोट करो, है ना। बोर्ड पर हम तो लिख ही रहे हैं, मेहनत करे क्या जरूरत है। चल अगला प्रश्न। क्या बता रहे हैं? गुड मॉर्निंग। चलें देखते हैं। कह रहा है एक ए है और एक बी, ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। प्रश्न ने ये कहा है। और ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है। प्रश्न ने ये भी कहा है। तो सबसे पहला काम हमारा दोनों का एलसीएम लेना, वह एलसीएम है 60। तो 12 × 5 = 60 और 20 × 3 = 60। हमें बी की वैल्यू निकालना है।
भाई ए और बी दोनों का योग, दोनों मिलकर एक दिन में 5 बनाते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 बनाते हैं, जिनमें से ए एक दिन में 3 बनाता है, तो बी एक दिन में कितनी बनाएगा? कितनी बनाएगा भाई? यहाँ पर देखो कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर 5 बनाते हैं, जिनमें से ए 3 बनाता है, तो इसका मतलब बी कितना बनाता होगा? 2। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? दोनों कितने दिनों में काम को समाप्त कर लें यदि बी आधा दिवस ही काम करे तो? बी आधा दिवस ही काम करे तो कहने का मतलब है ए 5 बनाएगा और बी एक दिन में 2 बनाता है, तो जब आधा दिवस काम करेगा तो भाई आधा दिवस माने ही आधा दिन, तो आधे दिन में बनाएगा क्या? ए, है ना? तो दोनों मिलकर कहने का मतलब ए ने 5 बनाया और बी ने 1 बनाया, तो कुल मिलाकर के बनी कितनी वस्तुएं? 6 वस्तुएं। और 6 वस्तुएं बनी हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में 60 वस्तुएं बनाएंगे? भाई ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं। सुनो, बी आधे दिन नहीं काम करता, ये बात जाने रहना। ए आधे दिन नहीं काम करता, बी आधे दिन काम करता है, ठीक है? तो देखें 6 वस्तुएं एक दिन में, है ना? 6 4 अच्छा, ए 3 बनाता है ना, ए 3 बनाता है और ये जो है कि एक दिन में, है ना? तो कहने का मतलब है 4 वस्तुएं। 4 वस्तुएं कितने दिन में? एक दिन में। भाई देखें यहाँ पर 4 जैसे जिस दिन काम की शुरुआत होती है उस दिन ए पूरा दिन काम करता है, तो वो पूरे दिन में 3 वस्तुएं बना देगा। और बी आधा दिवस ही काम करता है, पूरे दिन में वो उसकी क्षमता है कि 2 बना डाले, लेकिन आधा दिवस ही काम करेगा तो आधा दिवस में एक वस्तु बनाएगा, तो कुल मिलाकर के 4 वस्तुएं। 4 वस्तुएं एक दिन में, तो हमें 60 बनाना है, तो 4 के सारे 60 तक पहुंच जाओ। ये तराजू लगा दो यहीं पर, है ना? वस्तु के नीचे वस्तु रखो, दिन के नीचे दिन होगा। क्या किए हैं? क्या किए हैं भाई? 15 से गुणा किए हैं, तो 15। जवाब हमारा क्या रहा? 15 के बराबर। ये लगभग सवाल सबका आ गया था, है ना? लगभग हर एक का सवाल ये हल हो गया। चले देखें सवाल क्या कहता है। एक राम है और दूसरा श्याम है और तीसरा मोहन है। ये काम को करते हैं तो क्रमशः कितने कितने दिनों में कर लेते हैं? 20, 25, 30। 20 दिन में राम कर लेता है, 25 दिन में श्याम कर लेता है और 30 दिन में मोहन कर लेता है। तो सबसे पहला काम इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम 300, कहने का मतलब है 300 वस्तुएं बनानी है। 300 वस्तुएं बनानी है तो 20 से भाग करेंगे तो 15 आएगा, है ना? और 25 से भाग करेंगे तो 12 आएगा और 30 से भाग करेंगे तो 10 आएगा। इनका मतलब क्या हुआ? ए जो है 15 बनाता है तो बी जो है कि 12 बनाता है और सी जो है कि एक दिन में, है ना? माने राम 15 बनाता है, श्याम 12 बनाता है और मोहन 10 बनाता है एक दिन। अब सवाल कहता क्या है कि यदि ये बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? यही तो बात हुई है। तो पहले दिन राम आया और 15 बनाया, अगले दिन श्याम आया और जो है कि 12 बनाया, अगले दिन मोहन आया और 10 बनाया। इस तरह से समय 3 दिन का बीता। समय 3 दिन का बीता और 3 दिन के समय में कितनी वस्तुएं बन करके तैयार हुई? अब 37 के सारे यहाँ तक पहुँचना है, तो लगभग 8 बार जा रहा है। 8 बार जा रहा है तो 8 सते 56 के 6 हासिल 5 8 तक 24 24 5 बनते माने 296। क्या किए हैं? 8 से गुणा, तो 8 से गुणा कर दो भाई, 8 तक 24 दिन में 296 वस्तुएं बन करके तैयार होगी। बची कितनी वस्तुएं? 4 वस्तुएं। 4 वस्तुएं बनाएगा कौन? राम बनाएगा। राम बनाएगा इन 4 वस्तुओं को 4/15 दिन में। भाई 15 उसकी क्षमता है, 4 बनाना है तो 4/15। तो जवाब हमारा क्या रहा? 24 सही 4/15 के बराबर। क्लियर हुआ? चलो।